Hey guys, and welcome back to this channel. So in this video हम लोग current relation in amplitude modulation as well as voltage relation in amplitude modulation देखेंगे. So सबसे पहले current relation की बात करते हैं. अब हमने पिछली वीडियोस में ये चीज देख ली है कि टोटल पावर क्या होती है, PC इंटू 1 प्लस MA स्क्वायर अपॉन 2. यहाँ पे PC क्या है, पावर इन कैरियर वेव, एंड MA क्या है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स. ओके, अब करंट रिलेशन निकालना है, यानी कि मुझे यहाँ पे पावर की जगह करंट चाहिए, राइट. सो अगर मैं PT को रिप्लेस करना चाहूँ, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, I स्क्वायर इंटू R. सिंस मैं टोटल पावर की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे करंट भी टोटल होगा, सो टोटल करंट का स्क्वायर इंटू R. सिमिलरली PC क्या हो जाएगा, IC स्क्वायर इंटू R. अब ये दोनों वैल्यूज हम इस एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं. ओके, सो आई विल गेट IT स्क्वायर इंटू R इज इक्वल टू IC स्क्वायर इंटू R इंटू 1 प्लस MA स्क्वायर अपॉन 2. R एंड R विल कैंसिल आउट एंड फाइनल एक्सप्रेशन जो मुझे मिलेगा वो होगा IT स्क्वायर इज इक्वल टू IC स्क्वायर इंटू 1 प्लस MA स्क्वायर अपॉन 2. अब मेरे पास यहाँ पर IT स्क्वायर आ रहा है, बट मुझे IT की वैल्यू चाहिए. सो सिंपल, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट कर देंगे एंड फाइनल एक्सप्रेशन विल बी IT इज इक्वल टू IC अंडर रूट 1 प्लस MA स्क्वायर अपॉन 2. ओके, एंड ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सिमिलरली वोल्टेज रिलेशन है, एग्जैक्ट सेम है, बस अब करंट की जगह हम लोग वोल्टेज की बात करेंगे. फॉर्मूला अभी भी वही है, PT इज इक्वल टू PC इंटू 1 प्लस MA स्क्वायर अपॉन 2. बस अब हम पावर का फॉर्मूला वोल्टेज वाला यूज करेंगे. ओके, सो PT की जगह हम क्या लिखेंगे, VT स्क्वायर अपॉन R. सिमिलरली PC की जगह क्या लिखेंगे, VC स्क्वायर अपॉन R. ओके, ये दोनों एक्सप्रेशंस यहाँ पर पुट करें, R एंड R विल कैंसिल आउट एंड वी विल गेट VT स्क्वायर इज इक्वल टू VC स्क्वायर इंटू 1 प्लस MA स्क्वायर अपॉन 2. सेम चीज दोनों साइड पर स्क्वायर रूट कर देंगे एंड फाइनली VT यानी कि टोटल वोल्टेज विल बी इक्वल टू VC इंटू अंडर रूट 1 प्लस MA स्क्वायर अपॉन 2. ओके, एंड ये वाला फॉर्मूला भी इसी की जैसे इम्पोर्टेंट है. ओके, अब ना एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कुछ 2-3 चीजें हैं जो अभी तक आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी. फर्स्ट, इसमें एक तो होता है MT यानी कि मैसेज सिग्नल, एक होता है CT यानी कि कैरियर सिग्नल, एंड एक होता है ST यानी कि मॉड्यूलेटेड सिग्नल. ओके, ST की पावर, वोल्टेज एंड करंट क्या होंगे, IT, VT, PT. सिमिलरली CT के करंट, वोल्टेज एंड पावर क्या होंगे, IC, VC, PC. ओके, अब अगर MT एग्जिस्ट करता है हमारा, देन तो क्या होगा, MT एंड CT विल सुपर इम्पोज एंड वी विल गेट ST विद दीज वैल्यूज IT, VT एंड PT. बट अगर MT एग्जिस्ट नहीं करता, इन दैट केस CT की जो वैल्यू है वही वैल्यू ST की होगी, यानी कि CT का जो करंट है वही ST का करंट होगा, CT का जो वोल्टेज है वही ST का वोल्टेज होगा, CT की जो पावर है वही ST की पावर होगी. ओके, सो करंट रिलेशन जो है वो ये है, वोल्टेज रिलेशन जो है वो ये है. एंड ऑलवेज रिमेम्बर, अगर MT एग्जिस्ट नहीं करता देन ये वैल्यूज सेम होंगी. ओके, अब इसी के ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं. सो हमें क्वेश्चन में बोला है एन अनमॉड्यूलेटेड AM पावर गिवन बाय 500 वॉट्स, फाइंड AM पावर विद 100% मॉड्यूलेशन. इसका मतलब क्या है, फर्स्ट चीज क्या बोलिए, अनमॉड्यूलेटेड यानी कि अभी मॉड्यूलेशन अकर नहीं हुआ है और हमें कुछ पावर गिवन है. अगर मॉड्यूलेशन अकर नहीं हुआ है तो ये पावर किसकी है, कैरियर वेव की. ओके,
मॉड्यूलेशन अकर नहीं हुआ बट पावर गिवन है, तो किसकी पावर होगी ये? कैरियर वेव की, यानी कि पीसी की। ओके, एंड हमें बोला है एएम पावर निकालो विद 100% मॉड्यूलेशन। 100% मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होगा? मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज 1। ओके, अब एएम पावर बेसिकली हमें टोटल पावर निकालनी है। टोटल पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पीसी इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर अपॉन 2, राइट। हम चाहे तो इस ब्रैकेट को ओपन भी कर सकते हैं एंड वी विल गेट पीसी प्लस पीसी इंटू एम स्क्वायर अपॉन 2। एंड हमने पिछली वीडियोस में ये भी देखा था कि हम चाहे तो टोटल पावर को ऐसे भी लिख सकते हैं, पीसी प्लस पीएसबी, वेयर पीएसबी इज नथिंग बट द पावर इन साइड बैंड्स। ओके, सो हमें टोटल पावर निकालनी है। हमारे पास पीसी की वैल्यू भी है, हमारे पास एमए की वैल्यू भी है। सिंपल, ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे। सो टोटल पावर इज 500 इंटू 1 प्लस 1/2। इसको सॉल्व करेंगे एंड टोटल पावर विल कम आउट टू बी 750 वॉट। ओके, अब यहाँ से अगर कोई बोले कि साइड बैंड की पावर भी फाइंड कर दो, सो फॉर्मूला हमें पता है, टोटल पावर इज इक्वल टू पीसी प्लस पीएसबी। टोटल पावर अभी हमने 750 निकाला, पीसी की वैल्यू गिवन है, पुट करेंगे एंड वी विल गेट पीएसबी एज 250 वॉट्स। ओके, अब अगर कोई यहाँ पे भी क्वेश्चन पुट अप करे कि पीएसबी में 2 साइड बैंड्स होते हैं, अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड, इन दोनों की इंडिविजुअल पावर फाइंड करो, देन हमने ये चीज पिछली वीडियोस में देखी थी दैट अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड, इन दोनों की पावर्स एग्जैक्टली सेम होती है। तो अगर पीएसबी इज 250 वॉट, देन इन दोनों साइड बैंड्स की पावर क्या होगी? 250 का हाफ, दैट इज 125। सो इन दोनों साइड बैंड्स की पावर क्या हो जाएगी? 125 वॉट्स। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। इसी के जैसा सेकेंड क्वेश्चन है, दैट फॉर एन एएम टोटल साइड बैंड पावर इज गिवन बाय 100 वॉट्स। इफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज 0.5 देन फाइंड पीसी एंड पीटी। ओके, अब फॉर्मूला हमें पता है, वही फॉर्मूला है अभी भी, पीटी इज इक्वल टू पीसी इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर अपॉन 2। हमें क्या गिवन है? टोटल साइड बैंड पावर इज 100 वॉट्स, यानी कि पीएसबी इज 100 वॉट्स एंड मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज 0.5, एम इज 0.5। ओके, हमें निकालना क्या है? पीसी एंड पीटी, राइट। हमने यहाँ पे भी देखा, हम चाहे तो इस ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, वी विल गेट पीसी प्लस पीसी एम स्क्वायर अपॉन 2, या फिर हम टोटल पावर को कैसे लिख सकते हैं? पीसी प्लस पीएसबी, राइट। अब इन दोनों एक्सप्रेशंस को ना कंपेयर करो, तो इससे एक चीज तो क्लियर हो रही है दैट पीएसबी इज इक्वल टू पीसी इंटू एम स्क्वायर अपॉन 2, राइट। एंड ये चीज पिछली वीडियोस में भी हमने देखी है दैट हाउ पीएसबी इज इक्वल टू पीसी इंटू एम स्क्वायर अपॉन 2। सो प्लीज रेफर टू दैट अगर ये चीज क्लियर ना हो रही हो। पीएसबी की वैल्यू हमें पता है, एमए की वैल्यू भी हमें पता है, इन दोनों को यहाँ पे पुट करेंगे, 100 इज इक्वल टू पीसी इंटू एम इज 0.5, सो 0.5 का स्क्वायर इज 0.25 अपॉन 2। सॉल्व करेंगे एंड वी विल गेट पीसी एज 800 वॉट्स। ओके, अब यहाँ से हमें पीटी भी निकालना है। पीटी क्या होता है? पीसी प्लस पीएसबी, यहाँ पे भी हमने देखा पीसी प्लस पीएसबी। सो पीसी की वैल्यू 800 हमने फाइंड कर ली है एंड पीएसबी की वैल्यू हमें गिवन है 100, सो 800 प्लस 100 वी विल गेट 900 वॉट्स। हम चाहे तो ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे, चाहे ये वाला करो चाहे ये वाला करो, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। एमए की वैल्यू पता है, पीसी फाइंड कर लिया, उससे भी आंसर सेम ही आएगा। ओके, इट विल कम आउट टू बी 900 वॉट्स। सो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे एंड आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि करंट रिलेशन क्या होता है, वोल्टेज रिलेशन क्या होता है। बस फॉर्मूलाज को याद रखो, अगर फॉर्मूलाज याद होंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करना मुश्किल नहीं है। जैसा कि हमने यहाँ पे भी देखा, सारी वैल्यूज प्रोवाइडेड है, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कौन से फॉर्मूलाज होते हैं और कैसे कैसे उसमें वैल्यू पुट करनी है, फिर तो बेसिक सॉल्विंग है जो आप सब कर सकते हो। सो आई होप आपको इस वीडियो का कंटेंट क्लियर हो गया होगा। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।